होगा, सब होगा। बढ़ते आगे। मैं तबीयत सही नहीं इसलिए गला पूरा गया। सर्दी हो गई बहुत। ट्रिप नहीं आऊंगा मैं। मैं health सही नहीं। और मेरे को काम भी है, पीएचडी का भी। मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, बढ़ते आगे। देखो क्या पढ़ रहे थे क्लास क्लास में हम लोग। हम्म, क्या हुआ? कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाइब्रिडेशन की ट्रिक ना, तुम लोग क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ना, किए तुम लोगों ने? सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे होपफुली सब लोगों ने। किस किस में डाउट आ रहा है पूछो जरा। दो पेन दो, कोई तो शुरू करते हैं। पेन पेन पेन। कौन देगा पेन? वैष्णवी पेन दे बेटा। रोहित। डेढ़ केज। ये बोले। आज पाकिस्तानी फील्डर बन गया हूं मैं। सीटी मार रहा है अभी। दे बेटा, तू ही दे दे। ओम। पेन इसमें। अच्छा। पाकिस्तानी स्पाई इन इंडिया। सुड़ती। नहीं होगा आज। बच्चों के थ्रो अच्छे हैं मैं। बतख ना। बतख कहाँ इधर बैठे हैं, तू दे बेटा। हाँ। ये तो बैड थ्रो है, बैड थ्रो। कौन है पीछे? हाँ, अंशिका तू दे बेटा। तेरा नाम क्या है? शहर हाँ। अंशिका नहीं क्या तू? पाँव में देते, शर्म भी नहीं आती। तू दे बेटा, तेरा नाम क्या है? ओम। चलो। कोशिश करने वालों, पीछे वाले बेंच में से कौन बचा? तू ही बचे क्या बेटा? तेरा नाम क्या है? कौस्तुभ। ये अच्छे से फेंकता है बंदा। तारीफ की तो गलत फेंक दिया नाला है। पीछे से कोई नहीं बचा क्या उस पे से? तू दे बेटा, चश्मिश। उसका नाम क्या है? क्या नाम दे रहा? नो बॉल। लाल टी शर्ट, तेरा नाम क्या है? इनटू द हैंड्स। ये किसका पेन था ये? ठीक है, देखो। क्या बोल रही है? वो नीचे पड़े हुए हाँ वहाँ। जो पास में था दे दिया। ठीक है, ज्यादा चिल्लाने मतलब बात मैं। तबीयत सही नहीं है, देखो सुनो। बढ़ते आगे। तो इधर पढ़ाना दो तुम लोगों को। मेरा हो रहा है हेडेक और सर्दी हो गई बहुत ज्यादा। 2 गोली खा के आया हूँ, तो इधर पढ़ाऊंगा तो तुमको छोड़ दूंगा, ठीक है? पढ़ाने दो मेरे को।
जैसे चिल्लाने मत लगाओ मेरे को आज प्लीज। सुनो, अभी लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते, क्वेश्चन में किस में डाउट है बताओ मेरे को। जो क्वेश्चन तुम लोगों को दिए थे उसमें किसी में डाउट है क्या किसी को? पक्का? जो नए B2 वाले, B3 वाले, B6 वाले हैं उन्होंने, बाकी B1 वालों को सबका हुआ है। किसी को कोई डाउट नहीं है उसमें? कल बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के दिए थे, सॉल्व किए तुम लोगों ने? पक्का किए हैं? ठीक है, तो हाइब्रिडेशन निकालोगे सब लोग? बिकॉज वो एक ही बॉन्ड बनाते हैं, सेंट्रल एटम होने के लिए सेंटर में होना चाहिए कोई व्यक्ति, सेंटर में तब होगा जब साइड में दो जन होंगे। अकेला व्यक्ति तो सेंटर नहीं हो सकता इसलिए। ठीक है, बढ़ते आगे। पूरा केमिकल बॉन्डिंग आएगा। पूरा मतलब हाँ, कुछ B6 वाले हो ना तुम लोग, तुम लोग का प्रॉब्लम है ना। तुम लोग कहाँ से नहीं थे? तुम लोग शुरुआत से नहीं थे। VBT से, ठीक है, VBT से डालेंगे फिर। चाटे वाले। हाँ, बट चाटे में वो होगा तुम लोग का। ए, झूठ बोलते हो। माने? माने कौन था? वो एक प्रिंसिपल ही केमिस्ट्री पढ़ाता था क्या? क्या नाम था माने? इनऑर्गेनिक पढ़ाता था। मेरे को भी डायरेक्टर बनना पड़ेगा फिर सर। केमिस्ट्री वाले डायरेक्टर बन देगा, रांची के सर भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो। ठीक है, बट इनऑर्गेनिक वाला डायरेक्टर होना चाहिए। सागर सरिता का डायरेक्टर मैं ही बनूं। VPT से आएगा फिर, और क्या। ठीक है, बढ़ते आगे, तो फिर पढ़ो चुपचाप। अब सुनो, मेरा जो है, ये सुनो, नेक्स्ट वीक में वेंसडे या थर्सडे को आई हैव, क्या बोलते हैं उसको, PhD का मेरा ये प्रेजेंटेशन है, तो इसलिए मोस्टली मैं नहीं रहूंगा। इसलिए टुमारो आई विल बी टेकिंग लेक्चर, ठीक है। तो कल यूजुअली सैटरडेज को मैं नहीं रहता हूँ, सो मैं कल लूंगा, सैटरडे को रहूंगा, बट नेक्स्ट वीक में वेंसडे या थर्सडे को एक दिन में नहीं रहूंगा। आई विल बी ऑन लीव बिकॉज ना ऑफ माई PhD का प्रेजेंटेशन। सो दिस वीक सैटरडे आई विल बी देयर, सो टुमारो देयर विल बी माई लेक्चर। बढ़ते आगे, तो देर इज नो लॉस ऑफ योर लेक्चर्स। बढ़ेंगे आगे। अभी देखते हैं भैया शेप्स के बारे में, तो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे शेप। शेप ऑफ यू। एड शेरिंग ध्यान दो, चलो। शेप ऑफ मॉलिक्यूल देखेंगे, शेप कैसे डिफाइन करते हैं। शेप डिफाइन करते हैं जब लोन पेयर को खोड़ देते हैं, तो उधर ना एक बॉक्स है बेटा, जिसमें गोटियां रखी हुई है। वो मॉडल, मॉडल है, मॉलिक्यूल मॉडल, हाँ। पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, एक नहीं, वो जो ये लगा है ना, रैक जिसमें, देखो पता चला। रैक में एक ना कार्डबोर्ड का बॉक्स में गोटियां रखी है, गोटियां लेके जा। हाँ, चुरा मत लेना। जिसको डेफिशिएंसी वो चुरा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे, देखो जरा। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप क्या होता है ध्यान सुनो। ए गर्ल्स और बॉयज ध्यान दो सब लोग। गर्ल्स ध्यान देंगे, बातें मत करो, गर्ल्स बॉयज देखो। ठीक है, तो बात करेंगे ज्योमेट्री विदाउट लोन पेयर, ज्योमेट्री विदाउट, इसी को हम लोग बोलते हैं शेप। क्या बोलते हैं? शेप, आजा बेटा। बॉयज एंड बॉयज ध्यान दो। ज्योमेट्री विदाउट लोन, अब बातें नहीं करना, सुनो। ज्योमेट्री विदाउट लोन पेयर, जब लोन पेयर को रिमूव कर देंगे हम लोग, तो जो दिखाई देता है ज्योमेट्री में वही क्या होता है तुम्हारा शेप। समझ में आया शेप क्या होता है? ज्योमेट्री विदाउट, शेप क्या होगा ज्योमेट्री विदाउट? क्लियर हुआ सब लोग? ज्योमेट्री विदाउट। अब देखो, शेप डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम स्टेरिक नंबर 3 से शुरू करेंगे। स्टेरिक नंबर 2 में तो लोन पेयर आते ही नहीं है, स्टेरिक नंबर 2 में लोन पेयर आते हैं नहीं, स्टेरिक नंबर 3 से शुरू होगा। स्टेरिक नंबर 3 के केस से शुरू करेंगे। मान लो स्टेरिक नंबर आपका 3 है, तो आपके पास क्या क्या केस आएंगे? एक तो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो, और एक ऑप्शन आता है आपके पास दो बॉन्ड पेयर और एक क्या हो, लोन पेयर। या एक ऑप्शन आएगा एक बॉन्ड पेयर और दो क्या हो, लोन पेयर। तभी स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? 3। पर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज कोई भी मॉलिक्यूल में शेप डिफाइन करने के लिए कम से कम दो बॉन्ड पेयर होने चाहिए। कम से कम कितने बॉन्ड पेयर होने चाहिए? फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी मॉलिक्यूल में शेप डिफाइन करने के लिए कम से कम कितने बॉन्ड पेयर होने चाहिए? बिकॉज अगर एक सेंट्रल एटम और एक बॉन्ड पेयर है, तो शेप तो पक्का लीनियर ही होगा ना, तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर शेप को डिफाइन करना है तो कम से कम कितने बॉन्ड पेयर होने चाहिए? दो। तो ये तो चलेगा ही नहीं, सही है। तो ये तो नहीं होगा, तो दो बॉन्ड पेयर होने चाहिए, तो दो ही केसेस बनेंगे क्या? शेरिक नंबर 3 के दो ही केसेस, AB3 और AB2L। अब ध्यान समझो, AB3 है, AB3 में देखेंगे तो बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है बच्चा? 3। लोन पेयर कितना आ रहा है? 0। अब देखो जरा मेरी बात सुनो, शेप का मतलब क्या होता है? शेप क्या होता है? ज्योमेट्री माइनस लोन पेयर, सही क्या? अगर किसी में लोन पेयर की वैल्यू 0 है, लोन पेयर की वैल्यू क्या है? 0। तो ज्योमेट्री और शेप सेम हो जाएंगे क्या?
सही है। शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री, कब? जब लोन पेयर क्या होंगे? जीरो। तो अगर लोन पेयर जीरो है तो जो शेप होगा वही ज्योमेट्री होगी, मतलब जो ज्योमेट्री होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? शेप। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखेंगे इसका पहला AB3 का, इसमें कोई लोन पेयर है क्या? नहीं। तो लोन पेयर नहीं। एग्जांपल देखेंगे बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर फॉरएवर BF3 का। BF3 की बात करेंगे, स्टेरिक नंबर निकालो जरा, तीन आ रहा है, चेक करो। है ना? बोरॉन के तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन तीन, डिवाइड बाय टू, आंसर सिक्स आएगा। सिक्स डिवाइड बाय टू इज थ्री। थ्री आया तो sp2। sp2 नाम तो sp2 है और स्टेरिक नंबर तीन है। स्टेरिक नंबर तीन मतलब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है क्या? ट्राइगोनल प्लेनर में तीन फ्लोरीन लगाए। यस। कोई लोन पेयर है क्या? नहीं। तो जो तुम्हारा ज्योमेट्री वही क्या हो जाएगा? शेप। सही है, तो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहा। प्रॉब्लम यहां से आएगी, देखो। AB2L से इसका एग्जांपल आएगा SnCl2, स्टैनस क्लोराइड। क्या नाम होता है? स्टैनस। जब Sn के ऊपर +2 का चार्ज होता है उसको स्टैनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैनस। और जब +3 का चार्ज, +4 का चार्ज होगा उसको स्टैनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टैनिक। समझ में आया? ये आप लोगों को रेडॉक्स में पढ़ा होगा, स्टैनस और स्टैनिक। जब +2 का चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा? स्टैनस। और +3 का चार्ज, +4 का चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा? स्टैनिक। तो यहाँ पे कितना है? +2, तो नाम क्या पड़ा? स्टैनस क्लोराइड। स्टैनस क्लोराइड। अब देखो जरा इसके बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालो, स्टेरिक नंबर निकालो, देखो कितना आ रहा है। बॉन्ड पेयर कितना, लोन पेयर कितना, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर देखो, कार्बन फैमिली का होता है क्या? 10। 10 कार्बन फैमिली का तो कितना आएगा? 4। डिवाइड, 4 + 2 कितना हुआ? 6। 6 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? 3। तो स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है। स्टेरिक नंबर है 3। अब मेरे को बता बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं? बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, दो साइड में लगे हुए। लोन पेयर कितने हो गया? सही का। अब स्टेरिक नंबर 3 है तो कल मैंने आपको बताया था स्टेरिक नंबर 3 के लिए ज्योमेट्री का होता है, एक सेंटर पे तीन लोग लगे हैं, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेन फंके ऐसे। तो मैं स्टैनस लिखूंगा और तीन बॉन्ड बनाऊंगा 120 पे। सही है क्या? अब इसमें कितने बॉन्ड पेयर है? दो। तो दो बॉन्ड पेयर लगा देंगे, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। एक क्या होगा? लोन पेयर। लोन पेयर को ऊपर लगा देंगे यहाँ पे। लोन पेयर को ऐसे दिखाते हैं भूत जैसे, ठीक है? लोन पेयर को ऐसे भूत जैसे दिखाने का। क्लियर? बन गया। ये बन गया तुम्हारा ज्योमेट्री। क्या बन गया? ज्योमेट्री। अब हमें निकालना है शेप। क्या निकालना है? शेप कैसे निकालेंगे? शेप निकालने के लिए हम लोग देखते हैं, लोन पेयर को रिमूव करेंगे। लोन पेयर को क्या करेंगे? रिमूव। लोन पेयर को रिमूव करने के बाद क्या दिखाई देगा? शेप। ध्यान देना पड़ा तुम लोग, ठीक है? लोन पेयर को रिमूव करने के बाद क्या दिखेगा? शेप। तो रिमूव करो, देखो जरा उसको निकाल देगा। तो मैं आपको ड्रॉ इसमें दिखाता हूँ, मॉडल में दिखाता हूँ, सब समझ में आएगा आपको। तीन वाला किधर है? ये भी कितना वाला है? चार वाला है। चार वाले। तीन वाला कल था यार। तीन। देखो, ध्यान से देखना। हाँ, सी दिस। ये सेंट्रल एटम दिख रहा है कालिया वाला, ये बोरॉन है। क्या है? सॉरी, टीन। टीन है। क्या है? टीन। टीन है स्टैनस। इसके ऊपर लगे हुए दो क्लोरीन है, नीले वाले। नीले वाले क्या है? क्लोरीन। समझ में आएगा? और जो बैंगनी वाला है ना, आय वाला, ये कौन सा? लोन पेयर। ये क्या है? लोन पेयर। तो दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। लोन पेयर को निकाल दूं क्या? तो क्या दिखाई देगा? शेप। क्या दिखता है? देखो जरा, वी शेप दिखता है क्या? तो नाम क्या पड़ा शेप का? वी शेप। समझ में आएगा? तो ज्योमेट्री विदाउट लोन पेयर, शेप का नाम क्या पड़ेगा? वी शेप। तो हम लोग शेप बोलेंगे, तो शेप क्या आएगा इसमें? वी शेप आएगा क्या? अब वी शेप को हम लोग बेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंट शेप। या फिर एंगुलर। क्या बोलेंगे? अब इसको तीनों नाम से चल जाते हैं, वी बोलो, बेंट बोले, एंगुलर बोलो, तीनों का मतलब सेम होता है, ठीक है? अब बोलो सर ऐसा क्यों बोला? तो श्रेया बोलो, पागल बोलो, है ना, ये बेवड़ी बोलो, तीनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो एक जन के तीन नाम हो सकते हैं। तो उसी तरीके से वी शेप बोलो, बेंट शेप बोलो, या फिर क्या बोलो? एंगुलर। समझ में आएगा? क्लियर हुआ सब लोगों को? नीले वाले दो कौन से हैं? तो क्लोरीन। और ये क्या है तुम्हारा? लोन पेयर। लोन पेयर को रिमूव करो, क्या दिख रहा है? वी शेप। वी कोई बेंट बोल सकते हैं हम लोग, बेंट कोई क्या बोलेंगे? एंगुलर भी बोलते हैं। तीनों नाम चल जाते हैं। समझ में आया सब लोगों को? सब क्लियर? अब इसको मैंने नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है, नोट्स से आप कॉपी कर सकते हैं इसको।
सी दिस, यहाँ से शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, बच्चा पार्टी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री विदाउट लोन पेयर। स्टेरिक नंबर दो, ए बी टू टाइप्स। स्टेरिक नंबर दो में तो कुछ आता नहीं है, क्लियर है। स्टेरिक नंबर तीन से शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा? स्टेरिक नंबर तीन, मैंने एकदम अच्छे से दिया, ध्यान से देखो नोट्स में क्या दिया, तो आप अपने फ्रेंड्स के भी नोट्स कॉपी कर सकते हो। स्टेरिक नंबर तीन है, एक केस क्या आएगा? AB3। AB3 का एग्जांपल क्या है? BCl3। बॉन्ड पेयर कितने आएंगे तुम्हारे? तीन। लोन पेयर जीरो। हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, और शेप भी क्या आएगा? ट्राइगोनल प्लेनर, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। अब मैंने नेक्स्ट केस लिखा है, देखो नेक्स्ट केस क्या लिखा? AB2L, सैनस क्लोराइड, बॉन्ड पेयर दो, लोन पेयर एक, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री फिक्स रहती है स्टेरिक नंबर के हिसाब से। स्टेरिक नंबर अगर दो, स्टेरिक नंबर तीन है तो ज्योमेट्री फिक्स रहेगी, क्या रहेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। बट शेप क्या आएगा? वी शेप या फिर बेड। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा गेम चेंज होता है, ध्यान से देखो जरा बॉन्ड एंगल में क्या होगा। ये यहाँ पे टिन है, इसके ऊपर एक क्लोरीन लगाया, दूसरा क्लोरीन लगाया, और यहाँ पे क्लोन पेयर लगाया, सही है। अगर मैंने आपको याद होगा, मैंने जब वेस्पर पढ़ाना आपको शुरू किया था तो मैंने आपको रिपल्शन के बारे में बताया था। बॉन्ड पेयर का रिपल्शन क्या होता है? कम। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का क्या होता है? ज्यादा। सबसे ज्यादा किसका था? सबसे ज्यादा लोन पेयर, लोन पेयर। तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों बॉन्ड पेयर है, क्लोरीन क्लोरीन क्या है? बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर का रिपल्शन क्या होगा? कम। बट लोन पेयर बॉन्ड पेयर का क्या होगा? ज्यादा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का क्या होगा? ज्यादा। ये रिपल्शन ज्यादा होता है तो ये दोनों बॉन्ड पास में आ जाएंगे क्या? यस। तो ये दोनों बॉन्ड पास में आ जाएगी, तो देखो जरा, ये यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर रिपल्शन क्रिएट करेगा, तो ये दोनों बॉन्ड क्या आ जाएंगी? पास में। तो जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे 120 है, वो 120 से क्या हो जाएगा? कम। तो बॉन्ड एंगल जो आएगा वो क्या आएगा? लेस देन 120। क्या आएगा? बॉन्ड एंगल जो आएगा वो क्या आएगा? लेस देन 120। लेस देन 120 मतलब कितना लेस होगा? आप बोलेगा सर लेस देन तो कितना भी हो सकता है ना, 1 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, तो 118 कितना होगा? 118, रफली 119 या 118 होता है, क्लियर हो गया क्या? तो ये इतना याद रखना, रफली क्या होगा? 118 या फिर 119 होगा। मैंने लिख के दिया है यहाँ पे नोट्स में, ये देखो, लेस देन 120 एसेंशियल टू। बड़े आगे, स्टेरिक नंबर तीन के लिए हमारे पास दो ही केसेस थे, AB3 और AB3L। स्टेरिक नंबर फोर देखेंगे, देखो जरा स्टेरिक नंबर फोर। स्टेरिक नंबर फोर, स्टेरिक नंबर फोर में पहला केस बनता है AB4, सेकंड केस बनेगा AB3L। नेक्स्ट केस बताओ क्या बन सकता है? नेक्स्ट केस क्या बनेगा बताओ जरा, और कोई केस बनेगा क्या? AB L3 बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा? मिनिमम बॉन्ड पेयर कितने होने चाहिए? दो। अगर मैं बोलूंगा सर ऐसा बना दो AB L3, ऐसा बनेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? सवाल आता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर कितने होने चाहिए? मिनिमम दो बॉन्ड पेयर होने चाहिए। यहाँ पे एक ही बॉन्ड पेयर है, बी मतलब बॉन्ड पेयर, एल मतलब लोन पेयर। पहला वाला केस का एग्जाम्पल है CH4 का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने निकालो जरा? चार। लोन पेयर कितना है? तो जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री क्या आती है? चार। अगर शेरिक नंबर चार है तो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे शेप क्या आएगा बताओ जरा? क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं। कैसा दिखता है टेट्राहेड्रल? देखो, सी दिस इज योर टेट्राहेड्रल, दिख रहा है? ठीक है, कैसे भी देखो, दो लोगों पे बॉन्ड एंगल कितने का आएगा? 109 डिग्री। ये टेट्राहेड्रल होता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक ऊपर तीन लोग नीचे से, समझ में आया? अब देखोगे जरा इसको ऐसे देखो, ये दोनों एक प्लेन में दिख रहेगा, ये अबाउ द प्लेन है, और ये बिलो द प्लेन आ रही है, और ये बॉन्ड देखो जरा, ये प्लेन अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन, समझ में आएगा? तो दो लोग प्लेन में, और एक अबाउ द प्लेन और एक, ये टेट्राहेड्रल होता है, समझ में आया? तो CH4 ऐसा होगा, क्लियर? मैं ऐसे बना लूंगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स, क्लियर? अब मैं मानता हूं ये केस लेता हूं, AB3L, इसका एग्जाम्पल है अमोनिया, क्या है? निकालो बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने, निकालो। बॉन्ड पेयर तीन आ रहेगा, लोन पेयर एक आ रहेगा, ज्योमेट्री तो फिक्स होगी, क्या होगी? टेट्रा। बात करेंगे शेप ऑफ यू की, शेप ऑफ मॉलिक्यूल की। तीन बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं सब लोगों को, व्हाइट वाले सारे बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं सब लोगों को। एक क्या दिख रहा है? लोन पेयर। लोन पेयर कौन सा बताओ जरा? पिवले वाला क्या है? लोन पेयर। अब इसको यहां से रे बेटा, ध्यान दे, तेरा ध्यान नहीं इधर, क्या नाम तेरा? वेदांत, ध्यान दे बेटा। क्या हुआ, कुछ दूसरे बैच की याद आ रही है? नहीं? ठीक है, देखो फिर,
दूसरे बैच में किसी और की याद आ रही है। क्या हुआ इसको? क्या? उनको बोलिए ना क्लास में, क्लास के बाद ना आते। दिख रहा है? लोन पे रिमूव कर दूं? अब देखो क्या दिखाई दे रहा है। पिरामिडल क्या बोलेंगे? अब देखो पिरामिड जैसे हल्का सा ऊपर आया हुआ दिख रहा है कैसे? तो नाम क्या पड़ा? पिरामिडल। क्लियर हो गया? तो अमोनिया के अंदर शेप क्या पड़ेगा? समझ में आया सब लोगों को? पिरामिडल क्या होता है? नॉन प्लेनर। कैसा होता है? प्लेन किससे ऊपर उठा हुआ है क्या? देखो ये तीन बॉन्ड प्लेन में, तीन बॉन्ड क्या है? ये तीनों प्लेन में, बट ये प्लेन से ऊपर है क्या? पिरामिडल बनता है। क्लियर हो गया? नॉन प्लेनर होता है। बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे लोन पेयर है क्या? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा क्या? तो ये बॉन्ड अंदर जाएगी क्या? इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ये भी अंदर जाएगी, ये भी अंदर जाएगी, तो तीनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे? थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर जो लोन, ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना आ जाएगा? 109 की जगह पे कितना आ जाएगा? 107। कितना आएगा? तो बॉन्ड एंगल जो होता है तुम्हारा, वो क्या हो जाएगा? 109 की जगह पे क्या हो जाएगा? 10। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने का, ठीक है? अमोनिया का बॉन्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपल्शन की वजह से, किसकी वजह से होता है? कौन सा रिपल्शन? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। कौन सा रिपल्शन? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। बड़े आगे समझ में आ रहा है सब लोगों को? लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से। आ जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर। क्या एग्जांपल है? वाटर, H2O। H2O की बात करेंगे, देखो कितने बॉन्ड पर कितने लोन पेयर निकालो जरा। B2 वाले और B3 वाले आंसर करेंगे, B6 वाले। B1 वाले मत बोलो। कितने बॉन्ड पेयर आ रहे हैं? दो आ रहेगा। और दो लोन पेयर आ रहेगा। अब देखो जरा, और ज्योमेट्री क्या आएगी? टेट्रा। ज्योमेट्री तो फिक्स ही रहेगी, चार लोग हैं ना। सी दिस। देखो, ये दो लोन पेयर दिख रहे हैं नीले वाले, और ये दो बॉन्ड पेयर। क्या है? दो बॉन्ड पेयर। व्हाइट वाले दिख रहे हैं बॉन्ड पेयर, दो हाइड्रोजन और दो लोन पेयर। समझ में आया? लोन पेयर देखो, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन है क्या? अगर ये प्लेन है तो ऐसे देखो, अच्छा, ऐसे देखो, ऐसे दिखता है। ये प्लेन है, ये प्लेन दिख रहा है। एक अबव द प्लेन लोन पेयर और एक बिलो द प्लेन लोन पेयर है। समझ में आया? लोन पेयर को मैं रिमूव करता हूँ, क्या दिख रहा है? वी शेप दिखता है क्या? यस, तो प्लेनर वी शेप। तो क्या पड़ेगा? वी शेप। क्या नाम पड़ा? और प्लेनर होता है वी शेप। कैसा होता है? एक प्लेन पे होता है, देखो जरा, एक सिंगल प्लेन पे है ये। प्लेनर होगा, कैसा होगा? वी शेप। बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, बॉन्ड एंगल का क्या होगा देखो जरा। एक लोन पेयर आने से रिपल्शन बढ़ता है और बॉन्ड एंगल कम होगा। अगर यहाँ पे दो दो है तो दोनों से रिपल्शन बढ़ेगा और कम होगा। 104 कितना होगा? 104। तो वाटर का जो बॉन्ड एंगल आएगा वो कितना आएगा? 104 डिग्री 5 मिनट्स। कितना होता है? 104 डिग्री 5 मिनट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने का। नोट्स में एकदम अच्छे से दिया हुआ है मैंने, नोट्स देखो। सीधे स्टेरिक नंबर 4, AB4 का एग्जाम्पल ये, और डायग्राम के साथ दिया हुआ है, ठीक है? बॉन्ड एंगल सब लिया हुआ है, और बाद में अच्छे से यहाँ पे भी ड्रॉ किया है। आप लोग सब नोट से कॉपी कर सकते हो। बढ़िया आ गया? क्लियर हुआ सब लोगों को? तो ध्यान सुनो मैं क्या बोलता हूँ, आपको याद क्या रखना है। अगर स्टेरिक नंबर 4 है, स्टेरिक नंबर क्या है? तो एक सेंटर पे कितने लोग लगे होंगे बताओ? चार। स्टेरिक नंबर 4 है तो एक सेंटर पे कितने लोग लगे होंगे? चार। चार लोग लगे तो टेट्राहेड्रल। समझ में आया? अगर चार लोगों में से तीन बॉन्ड पेयर और एक क्या है? लोन। तो पिरामिडल क्या बनेगा? और अगर दोनों के दो लोन पेयर है तो क्या बनेगा? वी शेप। याद रहेगा सब लोगों को? बड़े आगे स्टेरिक नंबर 5 देखें। स्टेरिक नंबर 5 देखेंगे। स्टेरिक नंबर 5 है 23 सितंबर। कौन सा नेक्स्ट नोट कौन सा है? यस, ये नहीं है। 23 सितंबर। यस, स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर 5 के केसेस देखेंगे। स्टेरिक नंबर 5 में क्या क्या केस बनते हो देखेंगे भैया पहले। एक क्या बनेगा? AB5। एक क्या बन जाएगा बताओ जरा? AB4L। एक क्या बन सकता है? ये बन सकता है क्या? इसके अलावा कुछ बनता है क्या? देखो जरा। हाँ। क्या? इसको फैन बंद करना है? कौन सा वाला? ये वाला? उठ के कर लो, जरा कर लो।
ठीक है, ध्यान दो। उल्टे बटन है इसमें। बड़े आगे देखो, ये केसेस बनेंगे क्या? यस। अब इन केसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो ध्यान से सुनना। इसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए नोट क्या, ध्यान सुनो मैं क्या बोलता हूँ। अगर टीबीपी ज्योमेट्री है, क्या बोला मैंने? यहां से एक थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन सी ज्योमेट्री है? टीबीपी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे, टीबीपी ज्योमेट्री है। तो जो लोन पेयर होंगे क्या होंगे? वो इक्विटोरियल पोजीशन में लगाओगे। कहाँ लगाओगे? इक्विटोरियल मतलब प्लेन पे, इक्विटोरियल मतलब, फिर से अगर कौन सी ज्योमेट्री है? टीबीपी, तो लोन पेयर कहाँ पे लगाओगे सारे? इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल मतलब प्लेन में। अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, कौन सी ज्योमेट्री? तो सारे लोन पेयर एक्सियल पे लगाओगे, मतलब प्लेन के बाहर। कहाँ लगाओगे? प्लेन के बाहर। समझ में आएगा? एक्सियल यानी प्लेन के बाहर। और अगर पीबीपी है, क्या है? पीबीपी में अगर एक लोन पेयर है, कितना लोन पेयर है? एक। तो कहाँ लगाओगे? इक्विटोरियल में। कहाँ लगाओगे? और अगर दो है तो दोनों के दोनों कहाँ लगाओगे? एक्सियल में। दोनों कहाँ लगाओगे? याद रहेगा ये क्या बोला मैंने? नोट्स में लिखवा के दिया मैंने। फिर से सुनो मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। टीबीपी ज्योमेट्री है, लोन पेयर कहाँ लगाओगे? इक्विटोरियल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, लोन पेयर कहाँ लगाओगे? प्लेन के बाहर, एक्सियल में। और क्या बोलते हैं, पीबीपीएम में अगर एक लोन पेयर है तो कितना कहाँ लगाओगे? प्लेन में। इक्विटोरियल मतलब प्लेन में। और अगर क्या बोलते हैं, पीबीपी में दो लोन पेयर है तो कहाँ लगाओगे? एक्सियल। दोनों के दोनों एक्सियल में। समझ में आया? मैंने नोट्स में लिख के दिया है, कहाँ है ये देखो जरा, नोट्स में नोट बना के दिया है, देखो नोट। दिख रहा है यहाँ पे एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से बाद में लिख सकते हैं। इन टीबीपी ज्योमेट्री ऑलवेज पुट लोन पेयर इन द प्लेन। इन octahedral geometry always put lone pair out of the plane. In PBP geometry, put if one lone pair put inside the plane, if two lone pair put both of them outside the plane. Clear? अच्छे से नोट्स में लिख के दिया, नोट्स से कॉपी कर लें। अभी करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। देखो जरा, सबसे पहला केस, PCl5, इसको पढ़ने की जरूरत है क्या अभी? नहीं। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? पांच। और लोन पेयर कितने हैं? जीरो। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर की बात करेंगे तो बॉन्ड पेयर कितने आ गए? पांच। और लोन पेयर कितने आ गए? जीरो। तो फिर जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री क्या रहेगी इसकी? टीबीपी। तो फिर शेप क्या रहा? टीबीपी। तो कुछ चेंज आएगा क्या? अब प्रॉब्लम आएगी यहां से, देखो जरा, SF4 से सल्फर टेट्राफ्लोराइड निकालो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालो। अब जितने B2B6 वाले सब लोग ड्रॉ करके ट्राई करो। चार बॉन्ड पेयर आ रहे क्या? और एक लोन पेयर आ रहा है क्या? यस। तो अब देखेंगे ज्योमेट्री तो टीबीपी रहेगी, शेप की बात करेंगे, शेप क्या आएगा? देखो जरा, सभी लोग ध्यान देंगे शेप कैसे बनाते हैं। सीसो, तुम लोग देखेंगे सीसो कैसे बनते जाएगा। SF4 है। अब कैसे बनाते हैं शेप, सब लोग ध्यान से देंगे, एग्जाम में बहुत गड़बड़ करोगे शेप बनाने में। इसे सभी लोग ध्यान देंगे शेप बनाते कैसे हैं। देखो, टीबीपी में, टीबीपी है तो टीबीपी हमें पता चल गया, SF4 टीबीपी में, तो टीबीपी मतलब एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन और तीन लोग प्लेन, वैसे बनाते हो क्या? कभी भी अगर आपका स्टेरिक नंबर 5 आ गया तो सीधा ऐसे बना लेना, सेंट्रल एटम में जो भी होगा वो लिख देना। यहाँ पे सल्फर है SF4 में, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, तीन लोग प्लेन में। अब कितना लोन पेयर बताओ जरा? एक। तो लोन पेयर कहाँ लगाएंगे? प्लेन में, प्लेन के बाहर? प्लेन में, तो प्लेन में लगाएंगे तो एक लोन पेयर बना दिया मैंने प्लेन में। अब बाकी लोग फ्लोरीन है तो फ्लोरीन लगा दिया मैंने। सही है, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया आप लोग का SF4। समझ में आया? अब बात करेंगे सर शेप बताओ, ज्योमेट्री तो टीबीपी है, शेप बताओ। शेप के लिए लोन पेयर खोड़ दूं क्या? तो इसको बोलेंगे सी सॉ शेप। क्या बोलेंगे? अब बोले सर सी सॉ क्यों नाम पड़ा इसका? सी सॉ मतलब वो जो बच्चे लोग खेलते हैं ना, वो वाला सी सॉ है ये। इसको ऐसा बना दो। अब देखो जरा, सी सॉ दिखता है क्या? एक जन इधर बिठाओ, एक जन इधर बिठाओ। ठीक है, इधर उसके ये जो है क्या बोलते हैं, ये ग्राउंड में जाएगा। और ये एक जन इधर, एक जन इधर बैठेगा। और सी सॉ बनेगा। समझ में आया? तो नाम क्या पड़ा? सी सॉ। शेप का नाम क्या पड़ा? समझ में आएगा? तो टीबीपी में अगर एक लोन पेयर है, शेप क्या पड़ा? सी सॉ। शेप का नाम पड़ा, याद रहेगा सब लोगों को, क्या नाम पड़ा? सी। यस। अब नेक्स्ट देखो ClF3, लो तुम ट्राई करो, बनाओ। बनाओ क्या बनता है, देखो जरा, शेप बना के रफ में ट्राई करने का, रफ में। हाँ, बाकी लोग ट्राई, B2 B3 वाले सब ट्राई करेंगे, B6 वाले। भाई साहब, क्या ही न्यूज आई है। एक पेरेंट्स को बच्चा नहीं हो रहा था, उनने 10 साल प्रार्थना की, सब कुछ ट्राई किया, IVF एंड ऑल सब। फाइनली उनको बच्चा हुआ। और बच्चा होने के बाद इंदौर में वाटर कंटामिनेशन का गंदा पानी पी के मर गया वो। मैं, स्कैम इज रियल।
इंदौर में वाटर कंटामिनेशन के से 10 लोग मरे गए ना। बड़े आगे। देखो जरा, ज्योमेट्री तो डीबीपी रहेगी। शेप की बात करेंगे, शेप क्या आएगा, शेप ऑफ यू नहीं। अब देखेंगे भैया कैसे बनाएंगे, सभी लोग ध्यान देखो बनाते कैसे। सेंट्रल एटम क्लोरीन है, टीबीपी है, स्टेरिक नंबर 5 है, तो सबसे पहले टीबीपी बना लो। एक अबाउ द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, और तीन लोग प्लेन में। एक अबाउ द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, तीन लोग प्लेन में। अब इस तरीके से बनाने के बाद क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, लोन पेयर लगाएंगे। लोन पेयर कितने बताओ, लोन पेयर कितने हैं? दो। तो प्लेन में लगा देगा लोन पेयर। सही है। अब फ्लोरीन लगाएंगे, कितने, एक दो तीन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इधर ही दोनों क्यों लगाए, एक इधर भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये मतलब सेम ही होता है, बिकॉज ये तीनों प्लेन में है, तो कैसे भी देखो तो ये अभी 2 डायमेंशनल बना है, इसलिए से मैं इन दोनों को लगाऊंगा तभी भी सेम आएगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसमें, बना के दिखाने में सब समझ में आता है बच्चों को। बच्चे लोग लड़ने लग जाते हैं, सर एक ही साइड क्यों लगाया। मोहन के मन को लुभाई गई रे, मोहन मन को लुभाई। ठीक है बच्चा पार्टी, देखो ध्यान दो, चलो पे अटेंशन। अब देखो, ठीक है ना सब लोगों को। देखो दो प्लेन, दो लोन पे प्लेन में लगाए, और ये एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, सीएल, ये बीच में सीएल है। समझ में आया। अब बोलो सर इसको यहां लगा दो, प्लेन में। कहीं से भी लगाओ, दो लोन पेयर के बीच में कितने का एंगल रहेगा, इसको इधर लगा दो, देखो हमेशा वही दिखेगा। समझ में आया। तो ये देखो जरा, दो लोन पेयर, समझ में आया। ये लोन पेयर को निकाल दूंगा, रिमूव करूं, क्या शेप दिखता है, टी शेप। समझ में आया। बट बिकॉज यहाँ पे दो लोन पेयर है तो हल्का सा बेंड हो जाएगा, नाम पड़ा बेंटी। क्या नाम पड़ा, बंटी नहीं, क्या बोला, बेंटी। बंटी नहीं, क्या बोला, बेंट टी। टी शेप बोलो या फिर क्या बोलोगे, बेंट टी। तो नाम बड़ा, शेप का नाम क्या बड़ा, बेंट टी शेप, या फिर टी शेप भी चल जाता है, दोनों भी नाम चल जाते हैं, टी शेप या फिर बेंटी, दोनों भी चल जाता है, बंटी भी चलता है, टी शेप भी चलता है। बेंटली। क्लियर। बंटी का साबुन स्लो है। वो यार ही नहीं बोले बंटी हमारा। ठीक है नेक्स्ट, ये ट्राई करो, ट्राई करो जल्दी जल्दी ट्राई करो, चलो। कॉस्ट्यूम ट्राई कर रहे बेटा तू, देख के लगता नहीं, तो लिखते रहे। जल्दी जल्दी करो दोस्तों। हो गया क्या। हाँ, अब देखो जरा, XCF2 है, बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं, दो। लोन पेयर कितने आ रहे हैं, तीन। ज्योमेट्री तो डीबीपी रहेगी क्या, शेप। शेप बताओ क्या आ रहा है। अब देखो जरा कैसे, सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। एक्स की भी लिया मैंने सेंट्रल एटम, क्या है ज्योमेट्री, स्टेरिक नंबर कितना है, 5। स्टेरिक नंबर 5 मतलब 5 बॉन्ड टीबीपी होगा क्या, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, और तीन लोग कहाँ लगाओगे, प्लेन। समझ में आया। अब कितने लोन पेयर है बताओ, तीन। तो तीनों के तीनों प्लेन में डालेंगे, लोन पेयर प्लेन में डालते हैं हम लोग। हो गया। फ्लोरीन एक ऊपर, एक नीचे, समझ में आया। लोन पेयर को निकाल दो, लोन पेयर को रिमूव करो, क्या दिखता है देखो जरा, लीनियर दिखता है क्या, शेप क्या पड़ेगा, लीनियर। समझ में आया। मैं इसमें बना के दिखाता हूँ हम लोगों को। सीरीज, तीन लोन पेयर प्लेन में, एक अबाउ द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, फ्लोरीन। सही है, जेनॉन है बीच में, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीन लोन पेयर। लोन पेयर को रिमूव करो, लीनियर दिखता है। समझ में आया। बहुत बढ़िया। हाँ बेंड कैसे होगा, लोन पेयर जितना ऊपर आएगा उतना नीचे जाएगा, लोन पेयर रिपल्शन तो उतना ही होगा। बढ़े आगे। यस, समझ में आया सब लोगों को। यस। नेक्स्ट ट्राई करेंगे स्टेरिक नंबर
सिक्स स्टेरिक नंबर। मैंने सब ड्रॉ करके दिया, सी एनसीईआरटी में मैंने ये क्या बोलते हैं इसमें सब ड्रॉ किया, देखो सी सॉ शेप, बेंटी, लीनियर सब ड्रॉ किया, ठीक है। सब ड्रॉ करके दिया है स्टेरिक नंबर के साथ। और आंसर भी बताएं, सब लिख के दिया है, अच्छे से लिख के दिया आपको, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेरिक नंबर 6 की बात करेंगे। स्टेरिक नंबर 6 देखो जरा, पहला केस क्या बनेगा, AB6। नेक्स्ट केस क्या बनेगा, AB5L। नेक्स्ट केस क्या बनेगा, नेक्स्ट केस क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, क्यों नहीं बनेगा बताओ। दो बॉन्ड पेयर तो है ना, दो से ज्यादा बॉन्ड पेयर है। मैंने आपको रीजन बताया, क्या बताया था तुमको, लोन पेयर जो है वो कहाँ लगेंगे, प्लेन के बाहर। ऑक्टाहेड्रल में लोन पेयर कहाँ लगते हैं, प्लेन के बाहर। प्लेन के बाहर दो ही पोजीशन होती है, एक तो अबव द प्लेन और एक बिलो द। तो यहाँ पे दो ही पोजीशन होगी, तो लोन पेयर दो ही पोजीशन पे लग सकते हैं, तो ये पॉसिबल। अब देखो जरा AB6 की बात करेंगे, देखो AB6 का आंसर आता है SF6, ये तो निकालोगे तुम लोग, बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं, 6, लोन पेयर कितने आएंगे, 0। ज्योमेट्री बताओ, ऑक्टाहेड्रल, तो शेप क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल, समझ में आया, तो इसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आएगा यहां से मेन केस। अब देखो जरा BRFY ट्राई करो, BRFY ट्राई करो, बॉन्ड पर कितने आ रहे हैं, लोन पर कितने आ रहे हैं, निकालो जरा एक बार, तब तक हम इसको बनाते हैं। मोहन के मन को तो भाव। देखो BRFY ब्रो, ये बॉन्ड पर कितने आ रहे हैं बच्चा, 5, लोन पर एक, ज्योमेट्री तो फिक्स रहेगी ऑक्टा। अभी सभी लोग ध्यान देंगे, देखो जरा ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो मैं फिर से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर आप आके स्टाफ रूम में पूछोगे सर फिर से बताओ, तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। इतना सारी चीजें फिर से नहीं बताई जाती, इसलिए ध्यान से देखो। ये मैंने बनाया स्क्वायर प्लेन, यहाँ पे लिख दिया हम लोग का ब्रोमीन। अब चार बॉन्ड प्लेन में होती है, और एक क्या होगी अबव द प्लेन, और एक क्या होगी, ऐसे होगा। उसमें एक लोन पेयर है, कितना लोन पेयर है, एक। लोन पेयर कहाँ लगाएंगे, प्लेन में, प्लेन के बाहर, नीचे वाली बॉन्ड में लगा दूं, समझ में आया। अब फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन बन गया गया, और एक फ्लोरीन यहाँ पे, ये बन गया। अब देखो जरा क्या शेप दिखता है, ये स्क्वायर है, और ऊपर की तरफ ऐसे ज्वाइंट होगा, तो एक पिरामिड ऊपर की तरफ बन रहेगा, तो स्क्वायर पिरामिडल, नाम क्या बड़ा स्क्वायर। इसको इसमें देखो जरा, देखो पे अटेंशन, ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, चार लोग प्लेन में, सही है। एक लोन पेयर प्लेन के बाहर, उसको रिमूव कर देते हैं लोन पेयर को, यही हो गया, बाउंड्री रिमूव हो गई। अब देखो जरा क्या दिख रहा है, स्क्वायर, ऊपर एक पिरामिड बन रहेगा, स्क्वायर पिरामिडल, क्या नाम बड़ा, ज्योमेट्री का नाम क्या पड़ेगा, स्क्वायर, नाम क्या पड़ा, स्क्वायर पिरामिडल, तो ये स्क्वायर पिरामिडल बन गया। तो यहाँ पे ज्योमेट्री का नाम, शेप, सॉरी शेप का नाम, शेप का नाम क्या पड़ा, स्क्वायर पिरामिडल, शेप क्या पड़ा, स्क्वायर। अब नेक्स्ट XCF4 ट्राई करो, बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं, चार, लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर आ रहा है क्या, स्क्वायर प्लेनर आ गया क्या, मन को सी दिस, ठीक है सब लोगों, ये है सेंट्रल एटम, और छह लोग, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, चार लोग प्लेन में, दो लोन पेयर है, एक अबव द प्लेन, लोन पेयर को प्लेन के बाहर रखेंगे, ठीक है, और चार लोग प्लेन में, लोन पेयर को निकाल दो, क्या दिखता है देखो जरा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर एक प्लेन पे, नाम पड़ा स्क्वायर प्लेनर, समझ में आया सब लोगों को। तो ज्योमेट्री तो फिक्स होगी ऑक्टाहेड्रल, और ये क्या आएगा, स्क्वायर, समझ में आया सब लोगों को। शेरिक नंबर 6 में क्या आएगा, स्क्वायर, क्या हुआ बेटा, डाउट है श्रेया, नहीं, सब क्लियर हो रहा है, डाउट है तो पूछो, मैं फिर से बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, बस ध्यान दो। क्या, स्क्वायर प्लेनर, देखो चार, अब टोटल छह लोग थे, छह, लोन पेयर कितने देखो जरा, लोन पेयर कितने, दो, लोन पेयर कहाँ लगाऊंगा, एक अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, प्लेन के बाहर लगाते हैं, ऑक्टाहेड्रल में लिखवा के दिया, ऑक्टाहेड्रल में प्लेन, लोन पेयर कहाँ होंगे, प्लेन के बाहर, ये है।
चार बॉन्ड प्लेन में, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, लोन पेयर को रिमूव कर दे। ये क्या दिख रहा है? एक स्क्वायर बनता है। स्क्वायर किस पे? एक प्लेन पे है, नाम क्या पड़ा? स्क्वायर प्लेनार। क्या? हाँ तो बता दिया ना तुम लोगों को, पहले बता दिया ना, शेरिक नंबर 5 है, टीबीपी है, तो शेरिक नंबर 5 में टीबीपी आएगा। टीबीपी में लोन पेयर कहाँ जाएंगे? प्लेन में। समझ में आया? और ऑक्टाहेड्रल में कहाँ जाएंगे? प्लेन के बाहर। पीबीपी में क्या रहेगा? एक रहेगा तो प्लेन के अंदर, दो रहेंगे प्लेन के बाहर, वही तो लिखवा के दिया ना। ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल शेप है। हाँ, स्क्वायर पिरामिडल में रिपल्शन होगा हल्का सा। सही है, और बॉन्ड एंगल जो है वो एक्जैक्टली 90 नहीं आएगा, लेस देन 90 आएगा। ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल में एक्जैक्टली 90 नहीं आएगा, हल्का सा लेस देन 90 आएगा। ठीक है। सही है ये। बड़े आगे। नेक्स्ट लास्ट है शेरिक नंबर 7, देखो। शेरिक नंबर 7। शेरिक नंबर 7 में क्या बनेगा? एक तो AB7 बन जाएगा, एक बन जाएगा AB6L, और एक क्या बन जाएगा? AB5L2। ये लास्ट है, ध्यान से देखो बस। एक ही बच्चा लास्ट। शेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तुम लोग के यहाँ पे। आज हाइब्रिडेशन हो जाएगा कंप्लीट हम लोग का पूरा। फिर नेक्स्ट बचेगा डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट मंडे से करेंगे, या मोस्ट कल से, सॉरी कल से करेंगे। ठीक है समझ में? अब देखो जरा, इसका एग्जांपल आएगा पहले IF7। क्या आएगा? IF7, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है। बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं? 7। लोन पेयर कितने आ रहे हैं? 0। तो इसमें बताओ जरा, ज्योमेट्री क्या आती है? बताओ जरा, स्टेरिक नंबर अगर 7 है तो ज्योमेट्री क्या आती है? बताओ। पीबीबी पेंटागोनल प्लेनर बाय पिरामिड, पेंटागोनल प्लेनर बाय पिरामिड। समझ में आया? पेंटागोन होता है बीच 5 जन प्लेन में, और एक जन अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ठीक है। अब देखेंगे भैया, शेप की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई लोन पेयर है क्या? नहीं, तो शेप और ज्योमेट्री सेम आएगा क्या? अब देखो जरा, AB6L है। AB6L का एग्जांपल देखो, XCF6। यहाँ पे तो ध्यान देने का, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। XCF6 देखेंगे। XCF6 देखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे इसमें। बॉन्ड पेयर कितने आएंगे? 6, लोन पेयर एक आएगा, ज्योमेट्री तो फिक्स होती है, पीबीपी आएगी। शेप निकालेंगे। ये पेंटागन है। यहाँ पे एक जेनोन आएगा। 5 बॉन्ड, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द। सही है। बहुत बढ़िया। कबर नहीं इसी। ठीक है, मैंने कब्र है। ठीक है, ध्यान से देखो। यस, दबन, इधर ध्यान दे बेटा। देखो, क्लियर? अब यहाँ पे क्या बोला? एक कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर है क्या? लोन पेयर कहाँ लगाओगे? प्लेन में, प्लेन के बाहर। क्या लिखवा गया था? पीबीपी में एक लोन पेयर तो कहाँ लगाओगे? प्लेन में। ठीक है, तो एक लोन पेयर तो प्लेन में, तो प्लेन में लगाएंगे तो देखो जरा, प्लेन में फिफ्थ बॉन्ड पे लगाने का, कहाँ लगाने का? इसको ध्यान रखने का, फिफ्थ बॉन्ड ये वाली है क्या? समझ में आया? बहुत बढ़िया, ये लोन पे लग गया। अब ये और बाकी फ्लोरीन लग जाएंगे। फ्लोरीन कितने हैं तुम्हारे? एक, दो, तीन, चार, पाँच। प्लेन में जो पांचवी बॉन्ड होती है इसमें लोन पे लगा दिया। इसको अलग कलर दे देते लोन पेयर को। देखते जाओ, ध्यान से देखना। ये बन गया आपका गेम, है ना, XCF6। अब लोन पेयर को रिमूव करेंगे तो क्या दिखाई देगा? शेप। तो लोन पेयर को रिमूव करते हैं, देखो जरा। तो एक तरीके से देखो जरा, इस शेप को देखो। एक तरीके से प्लेन में चार लोग, एक अबव द प्लेन और एक बिलो। ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है क्या? अरे एक टाइप का ऑक्टाहेड्रल ये ना। अगर आप देखोगे प्लेन में चार लोग, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, बस एक ही प्रॉब्लम है ऑक्टाहेड्रल में कि ये वाली बॉन्ड थोड़ी ज्यादा स्प्रेड आउट है, और ये वाली कैसे है? थोड़ी छोटी। इसको बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे? डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब थोड़ा चेंज इन शेप, शेप थोड़ा बिगड़ा हुआ होता है तो ऑक्टाहेड्रल ही, बट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ शेप का ऑक्टाहेड्रल है। शेप थोड़ा सा क्या होगा? डिस्टॉर्ट हो चुका है। नाम क्या बोला? डिस्टॉर्टेड
ऑक्टाहेड्रल, बिकॉज लोन पेयर आने से ये वाली बॉन्ड थोड़ी सी क्या हो गई, डिस्टॉर्ट हो गई। नॉर्मल ये वाली ऐसी रहेगी, तो डिस्टॉर्ट प्लेन में चार लोग, एक जन अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, और थोड़ी सी बॉन्ड ऐसी होनी चाहिए थी और ज्यादा स्प्रेड आउट हो गई बिकॉज ऑफ लोन पेयर, तो नाम क्या बना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या फिर केप्ड ऑक्टाहेड्रल, क्या बोलेंगे, केप्ड ऑक्टाहेड्रल। दो नाम पड़ते हैं, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, दोनों का मतलब सेम होता है। तो XCF6 मैंने दो नोट्स में बना के दिए अच्छे से। नेक्स्ट वाले ये तो हो गया स्क्वायर पे ना। सी दिस, दिस इज योर डिस्टॉर्टेड या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। इस लोन पेयर को रिमूव करो तो जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, ऑक्टाहेड्रल। अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की, तो देखो जरा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, XCF5 नेगेटिव। देखो ट्राई करो, ये क्या आता है, खुद तुम लोग बनाओ, क्या आंसर आता है बताओ। हम्म, क्या आंसर आ रहा है बताओ जरा। पेंटागोनल आ रहेगा, आंसर आएगा पेंटागोनल प्लेनर, सही है, बिकॉज एक अबव द प्लेन लोन पर और एक बिलो द प्लेन, तो बचेगा क्या, पेंटागन बचेगा, तो पेंटागोनल प्लेनर बचेगा, तो आंसर आएगा पेंटागोनल। आ रहे सब लोग, यस। अरे भैया दो लोन पेयर है ना, दो लोन पेयर कहाँ लगा था, मैंने लिखवा के दिया था, अगर एक लोन पेयर है तो इनसाइड द प्लेन, और दो लोन पेयर है तो दोनों के दोनों कहाँ लगाओगे, आउटसाइड द प्लेन, तो आंसर आएगा एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, क्या बनेगा, पेंटागोनल। यहाँ पे तुम लोग के सारे शेप्स कंप्लीट होते हैं। शेप्स को रिवाइज करो अच्छे से। अब तुम लोग के लिए क्या काम है, ध्यान से कल जितने भी एग्जांपल मैंने दिए, सारे एग्जांपल के शेप बनाने का, क्या बनाने का, शेप, उसमें से आधे से ज्यादा तो मैंने करवाई दिए बोर्ड पे सारे एग्जांपल के साथ, तो सारों के शेप बना के देखो क्या बनता है। तो मैं एक दो क्वेश्चन तुम लोग अभी देता हूँ, तुम लोग वो ट्राई करो, और कल जितने क्वेश्चन देते वो सब भी ट्राई करना। ट्राई करेंगे SO2, बनाओ देखो SO2। इसके लिए वेट करें, सबसे पहले स्टेरिक नंबर बताओ, स्टेरिक नंबर क्या आ रहा है, 3 आ रहेगा। हाइब्रिडेशन क्या आएगी फिर, sp2। ज्योमेट्री क्या आती है बताओ, ट्राइगोनल प्लेनर, यस। अब बताओ जरा फिर शेप क्या आएगा, वी शेप आएगा क्या, यस। बिकॉज बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं, दो, और अरे स्टेरिक नंबर 3 है, बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं, दो, और एक क्या होगा लोन पे, कैसे ड्रॉ करेंगे देखो जरा, सल्फर है, उस पर कितने लोग लगाएंगे, तीन, अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो बॉन्ड कितने आएंगे, तीन, तीन बॉन्ड कैसे लगाते हैं ट्राइगोनल प्लेनर में, उसमें एक पे ऑक्सीजन दूसरे पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आएगा, लोन पेयर, समझ में आ गया क्या। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगता है तो डबल बॉन्ड लगा देना, ठीक है, ऐसा। अब बोलो सर आपने तो बोला बॉन्ड पे तो चार हो गए, चार पे चार बॉन्ड पे है, बट सिग्मा वाली कितनी है, दो, और हम लोग हाइब्रिडेशन में कौन सी बॉन्ड गिनते हैं, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड पेयर दो ही है, हाँ, ओवरऑल बॉन्ड पेयर चार आएंगे, ओवरऑल बॉन्ड पेयर तो चार है, सही है, ठीक है, ये आ गया। अब लोन पेयर को रिमूव करो, क्या दिखता है, वी शेप, यस, तो ज्योमेट्री क्या आ गई तुम्हारी, टी, टी ट्राइगोनल प्लेनर, बट शेप की बात करेंगे, शेप क्या आ जाएगा, वी शेप, समझ में आया सब लोगों को, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, वैसे आपको बनाना है, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ट्राई करो, और एक, भाग यहाँ से, लीनियर कैसे आएगा रे नालायक, वी शेप आ रहेगा, हाँ पहले तो निकालो ज्योमेट्री क्या, ज्योमेट्री बताओ, चलो ज्योमेट्री, स्टेरिक नंबर क्या, स्टेरिक नंबर बोलो, स्टेरिक नंबर चार आ रहेगा, ज्योमेट्री क्या आ रही है बताओ जरा, टेट्राहेड्रल। अब शेप की बात करेंगे, शेप कैसे ड्रॉ करेंगे, क्लोरीन पे टेट्राहेड्रल चार बॉन्ड ड्रॉ करिएगा हम लोगों ने। अब चार में से ऑक्सीजन कितने हैं? बॉन्ड पे कितने, दो, तो दो ऑक्सीजन लगा देंगे, तो दो ऑक्सीजन लगा दिए, बच्चे क्या, दो लोन पेयर, तो दो लोन पेयर, तो अगर दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, लोन पेयर को खोड़ दो क्या दिखता है, वी शेप, तो क्या बना, वी शेप, तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा, वी शेप के लिए बॉन्ड एंगल कितना था, टेट्राहेड्रल में वी शेप 104 डिग्री 5 मिनट्स, 104 डिग्री 5 मिनट्स, समझ में आया, एक और करो, प्रैक्टिस से आएगा, टी शेप नहीं, गलत है, टी गलत है, अच्छे से ट्राई करो। अब देखो कैसे आएगा, ध्यान समझो, B2 B3 B6 वाले ध्यान देंगे, जेनॉन है, जेनॉन के ऊपर स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है बताओ जरा यहाँ पे, चार आ रहेगा, अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, डिवाइड बाय दो, आंसर क्या आएगा। अब बोलोगे सर ऑक्सीजन भी, तो ऑक्सीजन से कोई लेना देना है क्या, फॉर्मूला में तो ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन और हेलोजन ही दिया है, यस, तो यहाँ पे स्टेरिक, सब लोग का स्टेरिक नंबर तो आ रहेगा कम से कम, पक्का, यस, स्टेरिक नंबर चार आ गया, तो स्टेरिक नंबर चार मतलब ज्योमेट्री फिक्स होती है, क्या होती है बताओ जरा, टेट्राहेड्रल,
तो मैं टेट्राहेड्रल ड्रॉ करूंगा। टेट्राहेड्रल में चार बॉन्ड होती है, एक दो तीन चार, चार बनाए मैंने बॉन्ड। अब चार बॉन्ड में देखेंगे तो ऑक्सीजन कितने लगे हुए हैं, तीन। तो तीन ऑक्सीजन लगा दो, एक दो तीन। अब एक क्या बचेगा, लोन पेयर। अब मेरे को बताओ टेट्राहेड्रल में अगर तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, पिरामिडल बनता है क्या? यस, तो पिरामिडल। तो शेप का नाम क्या पड़ेगा? बॉन्ड एंगल पिरामिडल के लिए बताया था कितना होता है, 107 डिग्री। अब बोलो सर इतना याद कैसे रहेगा? सॉल्व करते करते सब याद हो जाएगा, मल्टीपल एग्जांपल सॉल्व करो, सब याद हो जाता है। B1 वालों को याद हो चुका, तुम लोगों को भी हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आया? और एक क्वेश्चन करो। स्क्वायर पिरामिडल का। आप देखो जरा, स्टेरिक नंबर निकालो, कितना आ रहा है पहले बताओ। जेनॉन पे कितने आएंगे, आठ। फ्लोरीन चार, आठ चार कितने होते हैं, बारह। बारह डिवाइड बाय दो कितने में, छह। स्टेरिक नंबर छह आ गया। शेरिक नंबर 6 और बॉन्ड पेयर कितने लगे हुए हैं, पांच। तो एक लोन पेयर होगा। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए भैया, शेरिक नंबर 6 तो पहले क्या ड्रॉ करोगे, ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करोगे क्या? चार लोग प्लेन में और एक लोग कहाँ लगाओगे, अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ऐसे लगाते हो क्या? सही है। अब देखेंगे भैया, यहाँ पे एक लोन पेयर कहाँ लगाओगे बताओ जरा, प्लेन में प्लेन के बाहर? प्लेन के बाहर, तो नीचे लगा देगा एक लोन पेयर यहाँ पे। यस। बाकी कितने हैं, फ्लोरीन कितने हैं, चार। और एक क्या लगेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगता है। Yes। अब देखो जरा, स्क्वायर और ऊपर एक पिरामिड बनेगा, क्या बनेगा? नाम पड़ा स्क्वायर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? निकालो शेप। एक ये निकालो और एक ये निकालो। ड्रॉ करना नाले, इतनी बकवास बातें कर रहा है। पहले का क्या आ रहा है, I3 माइनस का क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? टी या लीनियर? पहला लीनियर आएगा, पहला क्या आएगा? फर्स्ट वन लीनियर आएगा। बोले सर कैसे, बताओ देखो जरा। सीधे स्टेरिक नंबर, बेटा ध्यान दे रहे तू, नाले ध्यान नहीं दे रहा। कुछ भी नहीं आता देखो, क्वेश्चन पूछूंगा करेगा आंसर नहीं ना, इसलिए बोलो ध्यान ही नहीं बिल्कुल क्लास में। कौन तू B2 में आया कैसे पहले, तो ये बता। इसलिए ठीक है, सुनो और एक चीज, तुम लोग रांची का सर आई डोंट नो बताई होगी बताई नहीं बताई। सुनो, तुम लोग के बैच का डिमोशन होने वाला है बहुत सारे बच्चों का, ठीक है? तुम लोग का वाइवा होने वाला है नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में, आने वाले इसमें 2 या 3 वीक का तुमको टाइम मिलेगा। 2 या 3 वीक में आपके तीनों टेस्ट के मार्क्स, 2 या 3 टेस्ट के जो मार्क्स होंगे और साथ में आपका वाइवा, ये तीनों कंसिडर करके आपको बैच से डिमोट किया जाएगा, ठीक है? तो जो बच्चे लोग अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो लोग क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, तीनों बैचेस के तीनों सब्जेक्ट का होगा। तीनों सब्जेक्ट के टीचर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन से बच्चे को डिमोट करना है और कौन से को B3 से प्रमोट करना है। तो प्रमोट और डिमोट होगा। तो अगर तुम में से जो है, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, सो दे में सेंड टू B3 और दे में सेंड टू B6 ऑल्सो। क्लियर? तो अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो अच्छे से, तो आप लोगों को जो है बैच से डिमोट कर दिया जाएगा। और ये जो है जो डिसीजन रहेगा कंप्लीटली बेस्ड ऑन द वे यू स्टडी इन द क्लासरूम, कितना आप क्लासरूम में ध्यान देते हो, कितना आप लोग पढ़ाई करते हो, कितने आपके मार्क्स आते हैं, और साथ में वाइवा में कैसे आपने परफॉर्म किया। तो ये तीनों, ये सारे चार पांच फैक्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से ही आप करते हो। तो अगर आप लोगों के लास्ट 3 4 टेस्ट है अभी से, आप मान के चलो ये वाले टेस्ट से, आने वाले ये वाले टेस्ट से लेके आने वाले और 2 टेस्ट, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं और आपके वाइवा में भी कम आए हैं और आप क्लास में भी ध्यान नहीं देते हो, तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके कुछ बच्चों को हमको डिमोट करने के लिए बोला है। समझ में आया? उससे क्या होगा कि क्लास का जो क्या बोल सकते लेवल है वो मैच रहेगा, FTP शुड बी लाइक FTP ओनली। तो इसलिए जो है वो मैच रहेगा। तो अगर आप लोगों को अभी बता देते हैं, इसलिए पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया तुम लोग हम एक बार FTP में आ गए तो एक ही बार रहोगे, नहीं। आप डिमोट होने के बाद वापस आ सकते हो, यस वापस आ सकते हो, अच्छा परफॉर्मेंस दो, नेक्स्ट बैच में जहां भी जाओगे उस बैच में आप लोग आगे आ सकते हो, ठीक है? और अगर आपको लगता है नहीं सर ऐसा क्यों भाई, हम लोग क्या बोलते हैं B3 और B6 में जाएंगे, हमको और अच्छी बैच में जाना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल पढ़ाई मत करो, B7 में भी डाल देंगे आपको, ठीक है? कोई टेंशन की बात नहीं है।
हाँ तो B7 B8 बना देंगे आपके लिए, नहीं बस। बढ़े आगे, देखो जरा क्या हुआ बेटा। वाइवा सिलेब पूरा जो भी पढ़ा है वो क्लास में जो भी पढ़ा था उसमें से कोई पूछेंगे। सिंपल, तो इसलिए बोल रहे हैं ध्यान से समझते जाओ, जो क्लास में पढ़ा रहे, जो करंट टॉपिक चल रहा है उसी पे वाइवा होगा। डिपेंडिंग अपॉन कितना आपको आता है, अगर आपको आ रहा है अच्छे से मतलब आप अच्छे से पढ़ रहे हो। आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं कि मतलब चलो डायरेक्टली डिमोट कर देंगे। अगर आपको 10 क्वेश्चन में से क्या बोल सकते हैं 8 भी नहीं आ रहे तो फिर डिमोट करना पड़ेगा भैया। 5 6 भी आ रहे तो समझ सकते हैं भाई ठीक है कुछ तो आता है क्लास के अंदर। कुछ भी नहीं आ रहा है क्लास में, तुम बैठे हो लास्ट जैसे, तो उनको नहीं रखेंगे, समझ में आया, लाशों के लिए कोई एंट्री नहीं है। आप लाश हो तो दूसरे बैच में चले जाओ, ठीक है, तो सभी लोगों के लिए, नॉट जस्ट फॉर हिम, फॉर एवरीवन। बड़े आगे तो टेंशन मत लेना तुम लोग। ठीक है बेटा, टेंशन मत ले, क्या नाम था, ईश्वरी, वो टेंशन में दिख रही है तेरा, बिना वाइवा के तेरे को भेज देंगे दूसरी बैच में बस। कुछ बच्चों के लिए बिना वाइवा के भेज देंगे। शेयरिंग नंबर कितना आ रहा है, 5, कितना आएगा 5, अब कैसे आएगा। सेंट्रल एटम आयोडीन है ना, आयोडीन पे कितने हेलोजन लगे हैं, 2। अरे सेंट्रल एटम के ऊपर लगे हुए साइड में एटम के 2, और माइनस का एक चार्ज, तो 7 + 2 + 1 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना है 5। शेयरिंग नंबर 5 है तो टीबीपी ड्रॉ करूंगा क्या, तो एक आयोडीन सेंट्रल एटम, एक अबव द प्लेन है, और 3 लोग प्लेन में लगाएंगे क्या। अब बॉन्ड पेयर कितने बताओ जरा, बॉन्ड पेयर कितने आएंगे, 2, अरे एक तो सेंट्रल एटम होगा ना। बॉन्ड पेयर कितने आएंगे, 2, तो बॉन्ड पेयर 2 आएंगे, तो लोन पेयर कितने बचे, 3। 3 लोन पेयर कहाँ लगाते, प्लेन में, तो लोन पेयर कहाँ लगाएंगे, प्लेन। एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। लोन पेयर प्लेन में है। अब एक आयोडीन ऊपर एक आयोडीन नीचे, बताओ जरा क्या दिख रहा है, लीनियर दिखता है क्या, तो लीनियर आ गया क्या। अब इसको देखेंगे भैया, ये देखो, स्टेरिक नंबर निकालेंगे, स्टेरिक नंबर निकालो, बताओ कितना आ रहा है। सेंट्रल एटम आयोडीन 7, साइड एटम 2 आयोडीन 2, -1, आंसर कितना आएगा तुम्हारा 4। 4 आ गया स्टेरिक नंबर, मतलब टेट्राहेड्रल होगा क्या। टेट्राहेड्रल में आयोडीन एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, और ये सब सही है। अब कितने आयोडीन लगाएंगे, 2, तो दोनों प्लेन में लगाते हैं, और 2 लोन पेयर होंगे, तो एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। लोन पेयर को रिमूव करो, क्या दिखता है। आया सबको समझ में, इससे प्रैक्टिस से आएगा, जितने ज्यादा ड्रॉ करते जाओगे उतने ज्यादा समझ में आएगा। जब ड्रॉ करोगे सब समझ में आएगा, कर लोगे ऐसे। बथेरे क्वेश्चन है, जितने चाहो उतने कर सकते हो। वो 100 क्वेश्चन की। ये सुनो डीपीपी का सुनो। 100 क्वेश्चन की डीपीपी B4 को भेजी, जाके बोलेगा क्या बोलते हैं इसको, गणेश सर को। एक B4 की डीपीपी भेजी थी 100 क्वेश्चन की, वो हमको भी भेज दो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की। C100 आ रहेगा। C100 करेक्ट है, आएगा। बड़े आगे। C100 आ रहेगा सब लोग का। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, कर लेना भैया। कितने लोन पेयर आ रहे हैं इसमें। अब एक क्वेश्चन दूंगा तो करोगे, डरोगे तो नहीं, पक्का। पावन हो गंगा में डूबना है, पावन जो रहेगा, लोन पेयर बता दे। पहले के कितने, दूसरे के कितने, तीसरे के कितने। मैंने पावन हो गंगा में डूबना। अरे शेप नहीं, लोन पेयर पूछे, लोन पेयर बताओ। पहले वाले के कितने आ रहे हैं, 3, सेकंड वाले के, थर्ड वाले के, लास्ट वाले का कितने, 0। समझ में आया, जेई एडवांस 2024। हाँ जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये।
अब तुम लोग से इतना आसान आसान क्यों, तुम लोग ट्रिक पता है। बिना ट्रिक के निकालो आप, ड्रॉ कर करके आपकी मौत आएगी, समझ में आया। समझ में ऐसे लग रहा है आपको, बट ये। और हर साल एडवांस में इसके क्वेश्चन आते हैं, हर साल। इन एवरी ईयर देर इज, क्या बोलते हैं, एडवांस में क्वेश्चन आते हैं। मेरे डेस्क के ऊपर ना दो प्रिंट आउट पड़े हुए हैं, जहां पे वो लैपटॉप रखा हुआ है ना, क्या उधर पीसी, उधर दो प्रिंट आउट रखे हुए हैं, वो लेके आ, केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यू के दो प्रिंट आउट फटाफट लेगा। समझ में आया सब लोगों को। 2025 का पीवाईक्यू देखोगे तो 25 में भी जेई एडवांस में आया हुआ है, मैं तुमको दिखाता हूँ, 25 का भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। जेई एडवांस, केमिकल बॉन्डिंग पीवाईक्यू। मन पावन हो गंगा में डूब नहाए, मन रावण जो नहरों में नहाए। हाँ ये, ठीक है बच्चा पार्टी। ये 2024 का था बरोबर, दिस राइट, 2024। जो मैंने अभी करवाया तुम लोगों को, ये 2024 का था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या ये चाहिए। ये तो क्या प्रिंट आउट है इसका खाली, पीडीएफ का। एडवांस पीवाईक्यूज 47 ईयर्स, ये तुम लोग को सॉल्व करना है, सब सब सॉल्व करा के लूंगा। जे एडवांस के 47 ईयर्स के पीवाईक्यू जो है केमिकल बॉन्डिंग है, सारे सॉल्व करेंगे हम, डोंट वरी। तुम सारे बना सकते हो जितने, जैसे एक बार एमओटी हो जाएगा तो सारे बना लेना। सारे पीवाईक्यूज तुमसे बन जाएंगे, डोंट वरी। एक दो जो सिलेबस के बाहर के वो नहीं बनेंगे डेफिनेटली, नहीं तो लोग बोले सर हमसे तो ये नहीं बन रहा, सिलेबस के बाहर का तो क्या ही बनाओगे। ये 24 का था, और एक कराता हूँ। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े हो तुम लोग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको अगर याद होगा तो उससे देखेंगे, दो स्ट्रक्चर दिए हैं। ये एडवांस पूछा है, स्ट्रक्चर नंबर 1 या स्ट्रक्चर नंबर 2 कौन सा करेक्ट है ओजोन के लिए, ओजोन के लिए विच इज करेक्ट। 1 और 2 विच इज करेक्ट। 1 इज करेक्ट क्या, ठीक है, तो कर लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बस। एवढे सोपं आहे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोपं असतं, करायला पाहिजे। और कराता हूँ। अभी आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में स्ट्रक्चर सिखा, बोलोगे सर सोपा, सोपा है अगर याद रहता तो चलो ये बताओ, ये भी सोपा ही है। N2O3 में टोटल लोन पेयर्स कितने आएंगे, अब मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के स्ट्रक्चर सिखा दिया, N2O5 N2O3, इसके टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर निकाल लो, ये आपका जेई एडवांस का पी होएगा। ड्रॉ करो, 8 आ रहेगा। हाँ निकाल के, नालायक जन, भाग यहाँ से। चेक करके क्या बताते हो, ड्रॉ करो। कैसे बनाया था, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कितने ऑक्सीजन थे, एक इधर और एक इधर, सही, का इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस पे एक लोन पेयर, इस पे दो, इस पे दो, और इस पे तीन। कितने में बच्चा देखो जरा, दो, दो चार, चार और तीन कितने हो गए, 7, और ये 8, 8 आ जाएंगे क्या। यस, तो इसका आंसर 8 है, सही, 2015। क्लियर हुआ। तो ऐसे होते हैं, अभी ये तो चलो, इस पे अभी और थोड़े कराता हूँ, देखो जरा, और एक करो। मन पावन हो गंगा में डूबना, बनवाऊंगा। हाँ, कौन सी ड्रिंक, उसमें सेंट्रल एटम एक होना चाहिए ना, इसमें सेंट्रल एटम दो है ना, एक सेंट्रल एटम वाले में होता है हाइब्रिडाइजेशन।
सवाल सुनो, सवाल सुनो, क्या सवाल दिया देखो सुना। टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल कितने, कौन से मॉलिक्यूल होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? लीनियर। बट शुड नॉट हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन, शुड नॉट हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ डी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल होना नहीं चाहिए। तो इनमें से कितने लीनियर है? और लीनियर होने के साथ जो है हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल भी नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होना चाहिए इसमें डी नहीं होना चाहिए। निकालो चलो कितने आ रहे हैं, इंटीजर का सवाल है। लीनियर, सरल लीनियर, शेप लीनियर होना चाहिए, शेप लीनियर होना चाहिए। और हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए। तो देखो जिस जिसमें हाइब्रिडाइजेशन में डी हो तो निकाल ही दो। ये क्या लिखा मैंने, BCl2 आना चाहिए ना ये तो, BCl2। जल्दी जल्दी ट्राई करो चलो। पहला तो आ रहेगा लीनियर, अरे पहला तो लीनियर आ गया, BCl2, ये BCl2 लिखा हुआ है ठीक है। सेकंड वाला भी लीनियर आ रहेगा, इसकी हाइब्रिडेशन sp आ रही है, इसकी भी sp आ रही है। हाँ O3 के साथ है, बताओ जरा। लीनियर है बेंड, लीनियर है बेंड, क्या आ रहा है इसका, बेंड आ रहेगा। तो ये तो नहीं आएगा। यस, इसको देखो जरा, अरे तो लीनियर ही चाहिए ना हम लोग को, लीनियर चाहिए ना, बेंड नहीं चाहिए, क्या बोला, लीनियर। ठीक है लीनियर के। नेक्स्ट SCl2 क्या आ रहा है, V शेप, बेंड शेप। ठीक है, नेक्स्ट ICl- निकालो। ये आ रहा है लीनियर, लीनियर है ये। हाँ लीनियर है, बट कौन सा ऑर्बिटल है हाइब्रिडेशन में, डी। है तो लीनियर, ये क्या है, लीनियर, बट लीनियर में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d, और हमें डी ऑर्बिटल नहीं चाहिए, बोला ना डी ऑर्बिटल नहीं चाहिए। ये भी देखो, ये भी लीनियर आ रहा है क्या, हाँ, बट इसमें भी डी ऑर्बिटल नहीं चाहिए, इसके हाइब्रिडेशन sp3d आ रही है क्या, तो ये भी चलेगा क्या, नहीं। लास्ट देखो एक ये भी लीनियर आ रहेगा, हाँ, बट इसकी हाइब्रिडेशन क्या आ रही है, sp3d आ रहेगा, तो ये भी चलेगा क्या, नहीं, ये भी नहीं चलेगा। तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा, 1 और 2, समझ में आएगा। यस, क्लियर हुआ सब लोग कैसे करते सवाल। तो बस ऐसे ही आएंगे, आप एडवांस का क्वेश्चन आप कितने टाइम में बना लोगे देखो जरा, मुश्किल से हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। क्लियर। और मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी देता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा, सारे के सारे तुमसे करवा के लिए, जितने भी एग्जाम्पल है सबके सब पॉसिबल एग्जाम्पल तुमसे करवा के ले लिए। ठीक है, फिर अब देखो ये सारे क्वेश्चन करे हम लोगों ने, सब किए हुए, सब तुमको जो नोट्स होमवर्क दिए थे सब है। अब बोले तो ये नहीं दिया, तो ये तो यही होगा ना, दिस सेम ओनली ना। आई में दो क्लोरीन लगे या फिर दो आयोडीन लगे, आंसर तो क्या आएगा, सेम ही आने वाला। तो ये इसके लिए लड़ना मत, आप बोलोगे सर CH4 सिखाया आपने, सर CCl4 नहीं सिखाया, तो आंसर तो दोनों का सेम ही आने वाला, तो जॉनरा एक ही है, सेम टाइप के ही है। तो इसलिए तो लड़ना मत इस चीज के लिए मेरे से। कर लो कैसे, ये 2017 का BYQ है, ये सारे एडवांस के हैं। करोगे और एक, 2017 का एक और करो, ये 15 का होगा, थिंक जो मैंने कराया 15 का था। TBr62 माइनस, इसमें डाउट आएगा तुम लोगों को थोड़ा सा, इसको ध्यान से करना। हाँ क्या पूछे हैं, सम ऑफ लोन पेयर, सारे सब लोग के अंदर लोन पेयर निकालो, लोन पेयर निकाले हैं, और सबका सम देना है, एडिशन देना है सबका। हाँ, भाग यहाँ से। ये देखो सवाल पूछो, सही सवाल पूछना, फालतू सवाल पूछोगे तो थप्पड़ लगाऊंगा। सबका सम बताना मेरे को। क्या आ रहा है बताओ। टोटल 3 आ रहे हैं,
ठीक है, पहले का बताओ, पहले में कितने लोन पेयर आ रहे हैं? हाँ, पहले वाले में एक लोन पेयर आ रहा है। यस, देखेंगे टेलुरियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, और ब्रोमीन कितने लगे हुए हैं? 6। 6 और 6 कितने हो गए? 12। और ऊपर 2 माइनस 14, 14 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 7। 7 आएगा तो 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो पहले वाले में एक लोन पेयर आ रहा है क्या? समझ में आया नहीं आया? सेकंड वाला निकालो जरा, Br2+, 2 लोन पेयर आ रहे हैं। थर्ड वाला निकालो, 0। अरे भैया सल्फर पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? अभी निकालेंगे कितने आते, रुको, मैं निकाला नहीं। सल्फर पे कितने आएंगे? सवाल ये आता है सर, वैलेंस सुनो, एकदम शांत रहो, एकदम चुप रहो, मेरी बात सुनो। SnF3 में सबसे पहला क्वेश्चन है सेंट्रल एटम कौन होगा। आप बोलेंगे सर नाइट्रोजन या सल्फर, तो ध्यान सुनो, सबसे कम मात्रा में कौन है? सल्फर, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन? सल्फर और नाइट्रोजन दोनों सेम सेम है। जब सेम मात्रा में होंगे तो क्या चेक करेंगे बताओ जरा? मोर इन साइज, मोर इन साइज। तो नाइट्रोजन सल्फर में बड़ा कौन सा साइज में? सल्फर। सल्फर थर्ड पीरियड का है ना, है ना? और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सल्फर क्या आएगा? सेंट्रल एटम। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। सही है। और फ्लोरीन कितने लगे हुए? 3। तो 6 और 3 कितने हुए? 9। तो आंसर क्या आएगा? हाँ, 4.5। तो प्रॉब्लम में आ गया तुम लोग? हाँ, अभी क्या करेंगे? यस, तो ये वाला केस जो है, इसके लिए हमें दूसरी ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे केस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको रखते हैं थोड़ा साइड में, क्लियर? तो अब बचेगा क्या बताओ जरा, अब नेक्स्ट क्या बचेगा? XCF5, इसका निकालो क्या आएगा? हाँ, लोन पर कितने आ रहे हैं? 3 लोन पर आ रहे क्या? यस, बहुत बढ़िया। तो अभी पहले बचा SnF3 से, मैंने पहले स्टार मार्क कर दिया, मतलब आपसे नहीं होगा, बाकी हो रहे क्या? ये तो XC पे कितने आएंगे? 6। 6 और 4 कितने हो जाएंगे? हाँ, 6 और 3 और एक माइनस, सही है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10, ना सॉरी, 8। 8 और 4 12, 12 डिवाइड बाय 2 6। हाँ, तो 6, 6 में 3 बॉन्ड पेयर, तो बचे लोन पेयर कितने? 3। तो 3 लोन पेयर बचेंगे, तो आंसर क्या आएगा तुम लोग का? 3। तो 3 लोन पेयर, इसके इसके 2 और उसका 1, 3 2 और 1, तो 6 तो बच गए, और एक बचा ये वाला SnF3। तो SnF3 में कितने लोन पेयर आएंगे वो आपको बताएंगे। तो SnF3 में लोन पेयर में सबसे 0 आते हैं, तो आंसर 6 आ जाएगा। कितना आएगा आंसर? SnF3 में 0 लोन पेयर होते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे, क्लियर? बट बाकी क्या आ जाएंगे क्या? तो SnF3 में तो कितने होंगे? 0। ठीक है, जिनको एक्स वाली ट्रिक पता है उनसे बन जाएगा, जो एक्स वाली ट्रिक सिखाई थी B1 वालों को, एक्स वाली ट्रिक सिखाई थी का, उससे आंसर आ जाएगा। एक्स वाली ट्रिक सिखाई तुम लोगों को, एक्स वाली ट्रिक से निकालो, उससे आंसर आएगा 0। तो आंसर 6 आएगा, क्लियर? अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रिक पता है तुम लोगों को, उससे आंसर आएगा इसका, ठीक है? तो इसके ऊपर एक और ट्रिक होती है, हाइयर ट्रिक होती है, ठीक है, इसका भी बाप होता है, वो सिखाएंगे तो आपका सब आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो मेंस के पीवाई तो बहुत आसान है, एडवांस के करा दिए तुम लोगों को, मेंस वाले भी तुम लोग कर लेना, ठीक है? तो अभी सुनो मेरी बात, सुनो आपको क्या करना है। जितने भी आपके पीवाईक्यूज है, मैक्सिमम पीवाईक्यू हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी के ऊपर है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है? मेंस और एडवांस के, एडवांस के रहने दो, एडवांस के मैं बाद में मैं आपसे अलग से करवा के लूंगा। एडवांस में आपको ट्रिक पढ़ानी पड़ेगी एक एक्स्ट्रा वाली, कल जो एक एक्स्ट्रा ट्रिक पढ़ाऊंगा, उस ट्रिक के बाद आपके एडवांस के भी बन जाएंगे, ठीक है? तो तब तक आप लोग क्या करो, मेंस के सारे पीवाईक्यूज बना लेना। समझ में आएगा? एक चीज याद रखना, बस खाली 2 जगहों पे आप अटकोगे, वो मैं आपको बता देता हूं, वो आपको ट्रिक सीखने के बाद आएगा। एक तो NO2 और एक N3-, ये 2 जगहों पे अटकोगे। ये लीनियर होता है, कैसा होता है? लीनियर होता है। और ये sp हाइब्रिडाइज होता है, ये sp2 होता है और बेंट होता है। ये 2 चीज याद रख लेना, जो B2 और B3 B6 वाले हैं, ये 2 जगहों पे आप अटक जाओगे, तो 2 दिन कर लेना। इसको मैं कल सिखाऊंगा आपको, कल सिखाऊंगा इसको, और साथ में कल इसके साथ ये भी सिखाऊंगा SnF3, ये भी कल सिखा दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे अटकोगे आप लोग, ये टेट्राहाइड्रल होता है, कैसा होता है? ये 3 जगहों पे आप अटकोगे, तीनों के आंसर मैंने पहले लिख के दे दिए, तो आपसे सारे पीवाईक्यूज बन जाएंगे। और साथ में आपको 100 क्वेश्चन की डीपीपी है, वो सॉल्व कर लेना, 100 क्वेश्चन की डीपीपी है, वो सॉल्व कर लेना, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले हैं मैंने वो। अब उसमें कार्बन